हेलो क्लास 12, आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आज टॉपिक करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेयर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कहाँ किस पॉइंट पे कितना निकलता है। पहली बात तो स्फेयर हम दो तरह के करेंगे। एक स्फेयर होता है आपका होलो और एक स्फेयर होता है आपका सॉलिड स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। होलो के भी दो पार्ट करेंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ऐसे ही सॉलिड के भी दो होंगे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ये टॉपिक हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर चुके हैं। स्फेयर आपके दो तरह के हैं, होलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। होलो स्फेयर भी दो तरह के हैं, कंडक्टिंग होलो स्फेयर और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर। सॉलिड भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। इन तीनों के लिए आपका डेरिवेशन एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। होलो है, होलो चीज़ है, चाहे वो कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, आप सारा चार्ज दोगे कहाँ जाएगा? सरफेस पे। सॉलिड है, कंडक्टिंग है, कंडक्ट करेगा तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। सिर्फ नॉन कंडक्टिंग का केस हम अलग पढ़ेंगे, यानी कि तीनों टॉपिक्स के लिए कंडक्टिंग होलो, नॉन कंडक्टिंग होलो और सॉलिड कंडक्टिंग के लिए तीनों का एक जैसा ही डेरिवेशन होगा, वो हमें करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो दो डेरिवेशंस करेंगे, तीन बिल्कुल एक जैसे से हैं, एक साथ ही कर लेंगे और फिर नॉन कंडक्टिंग के लिए करेंगे। ठीक है, देखिए केस नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एंड फॉर सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। देखिए मैंने एक साथ सारा लिख दिया है। कंडक्टिंग के आपके होलो के आपके दोनों कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड के लिए आपके लिए कंडक्टिंग स्फेयर। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट ए, आउटसाइड द स्फेयर। मान लीजिए ये आपका एक स्फेयर है, इस स्फेयर का ये सेंटर है O और इस स्फेयर का जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R। सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। आपने चार्ज दिया, सारा चार्ज कहाँ आ गया आपका? सरफेस पे। कितना चार्ज आ गया आपका? ये मान लीजिए है टोटल चार्ज Q। आपको निकालना है आउटसाइड द स्फेयर, इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? R। तो इस केस में R इज़ ग्रेटर देन R, है ना? R ये छोटे वाला R इस वाले R से बड़ा है, वेयर R इज़ ए रेडियस। R क्या है? रेडियस है। एंड स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर के सेंटर से जो r डिस्टेंस है वो क्या है आपका? स्मॉल r। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल? क्या आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? निकाला हुआ आपने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQ/r²। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? KQ/r²। मान लीजिए आप चार्ज को कहाँ से लेकर आ रहे हो? इन्फिनिटी से लेकर P तक लाए। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन जब हमने रिलेशन किया था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखा था? dV इज इक्वल्स टू -E.dr। ठीक है, चार्ज को आप कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हो? इन्फिनिटी टू P। अच्छा, अगर आप कोई चार्ज लेकर आ रहे हो, Q चार्ज, ये पॉजिटिव रिपेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप इस साइड करोगे तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 0। E.dr EZR cos 0 1। ठीक है, E.dr A.B cos थीटा इज 0 cos 0 1। ठीक है, तो E.dr इन्फिनिटी टू P। अच्छा,
dv मतलब चेंज इन पोटेंशियल, क्या लिखोगे, कैसे लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी टू p लेकर आ रहे हो, तो क्या लिखोगे vp माइनस v इन्फिनिटी। आपको एक बात पता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हो गया ज़ीरो, तो क्या आ गया vp इज इक्वल्स टू, बेटा माइनस साइन रह गया यहाँ, माइनस का माइनस, e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी है e की वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर p तक। क्लियर है यहाँ तक। तो vp कितना आ जाएगा, vp इज इक्वल्स टू माइनस k कांस्टेंट बाहर निकाल लो, q कांस्टेंट बाहर निकाल लो, क्या बचा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर p। vp इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, r के पावर माइनस टू डी आर इन्फिनिटी टू p, r माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, माइनस के क्यू आर की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, इन्फिनिटी पे इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, r पे, तो लिमिट r की लगेगी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और p पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है सेंटर से इसका, r, इन्फिनिटी टू r, माइनस टू प्लस वन माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस माइनस प्लस, तो vp कितना आ गया, के क्यू और r की पावर माइनस वन, नीचे आएगा तो वन बाय r इन्फिनिटी टू r। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो, यहाँ लिमिट पुट करोगे क्या लिखोगे, vp इज इक्वल्स टू फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, के क्यू r की जगह r, वन बाय r माइनस वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो, तो vp की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू बाय r। यानी कि आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के आउटसाइड पे किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो r, के क्यू बाय r, इतना पोटेंशियल आपका आ जाएगा। समझ में आया। तो आपने क्या यूज़ किया, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पता है, के क्यू बाय आर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इन्फिनिटी टू p इंटीग्रेट कर दिया आपने। क्लियर, ओके, नोट कर लीजिए इसको, आउटसाइड द स्फेयर। अगर मुझे निकालना हो ऑन द सरफेस, क्या निकालना हो, ऑन द सरफेस, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ऑन द सरफेस निकालना है आपको, देखिए ऑन द सरफेस, जब आप इसको ऑन द सरफेस निकालेंगे तो ऑन द सरफेस में स्मॉल r को क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R, ठीक है। तो vp कितना आ जाएगा, vp इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, इतना पोटेंशियल आपका क्या होगा, सरफेस पे होगा, ठीक है। सर इस स्फेयर के किसी भी सरफेस पे अगर आपसे कोई पोटेंशियल पूछे तो कितना आएगा, के क्यू बाय आर। क्लियर। अब हमें करना है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, अब हमें करना है इनसाइड द स्फेयर, ठीक है। इनसाइड द स्फेयर के लिए करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब इसका बी पार्ट करते हैं, इनसाइड द स्फेयर। अगर हमें स्फेयर के अंदर निकालना हो किसी पॉइंट पे, इनसाइड द स्फेयर, ये आपका स्फेयर, ये स्फेयर का सेंटर O, इसका ये रेडियस R और ये आपका पॉइंट है P। इस पॉइंट पे निकालना है, उसका डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, स्मॉल r, यानी कि R इज़ लेस देन R। ये इस टाइप का केस हो गया जब आपका R क्या है, R से छोटा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे आप, ये क्या है आपकी सरफेस, तो आप एक काम कीजिए, चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर आओगे, S2P, तो लिख दो S2P। आप आउटसाइड में क्या कर रहे थे, इन्फिनिटी टू P लेकर आ रहे थे, अब इन्फिनिटी से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक सरफेस है, क्या सरफेस से लेके P पे ले आओ, S2P। तो क्या लिखोगे, VP माइनस VS, जहाँ से लेकर आते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द, ये कैसी है आपकी, चार्ज है, आपको पता है सारा चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पे, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो VP माइनस VS इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो VP किसके इक्वल आ गया, VS के, और VS कितना आया था आपका, के क्यू बाय आर, सरफेस पे पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय आर, जब मैंने आर को छोटे वाले आर को बड़े वाले आर से रिप्लेस किया था, तो VP इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। क्या समझ में आया आपको, सरफेस पे लो या अंदर के किसी भी पॉइंट पे लो, आपका पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कैसा पोटेंशियल रहेगा आपका, कांस्टेंट। अगर मैं कहूँ ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ पर आपका पोटेंशियल और यहाँ पर आपका आर, ठीक है।
तो आपको पता है सरफेस के सेंटर से लेकर इसके स्फीयर के सेंटर से लेकर और सरफेस तक आपको पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कहाँ तक, व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर, कितना, के क्यू बाय आर। उसके बाद आउटसाइड में आपका एक्सप्रेशन क्या आया था, के क्यू बाय आर, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, तो ये आपका आ गया v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, ये आपका ग्राफ होगा। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर में अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना आपका कितना होगा, सरफेस पे होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम करते हैं इसका सेकंड केस, पोटेंशियल ड्यू टू conducting due to solid non-conducting sphere, solid non-conducting sphere, इसके लिए करना है। इसके लिए A पार्ट when outside the sphere, अगर आपको वो समझ में आ गया था तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आउटसाइड द स्फीयर, बाहर के लिए निकालना है, ये आपका स्फीयर है। ठीक है, अब आउटसाइड द स्फीयर निकालना है, चार्ज आपका पूरे वॉल्यूम पे। अच्छा, ये कैसी बॉडी है आपकी, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे स्फीयर में आपका पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसका सेंटर O, इसका ये रेडियस R, आपको इस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे, और सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है, चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर आओगे, इन्फिनिटी टू P, तो क्या लिखोगे, Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ई इसी साइड, डी आर भी इसी साइड, cos 0 1, तो ई डी आर माइनस ई डी आर इन्फिनिटी टू P। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, Vp इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0 माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू P। Vp माइनस 0 इज Vp, कांस्टेंट क्वांटिटी, इंटीग्रेशन से बाहर, के क्यू आर के पावर माइनस 2 डी आर इन्फिनिटी टू P पे डिस्टेंस कितना है इसका, R, इन्फिनिटी टू R। Vp इज इक्वल्स टू के क्यू आर के पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू R, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये ऑलरेडी एक माइनस था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Vp इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर इन्फिनिटी टू R। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, Vp इज इक्वल्स टू के क्यू फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी 0, Vp की वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर। क्या ये एक्सप्रेशन सेम वैसा सा नहीं आया जो अभी हमने आउटसाइड द स्फीयर के लिए किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द स्फीयर में चाहे आपका होलो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, आउटसाइड द स्फीयर के लिए आपका सेम पोटेंशियल रहता है के क्यू बाय आर, वेयर के इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज अ टोटल चार्ज एंड आर उस P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अगर मुझे निकालना हो ऑन द सरफेस, कहाँ निकालना हो, ऑन द सरफेस, तो Vs ऑन द सरफेस, R को किससे बदल दो, कैपिटल R से, के क्यू बाय आर, इतना आ जाएगा, Vs इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। अभी हम किसके लिए करेंगे, इनसाइड द स्फीयर के लिए करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, इनसाइड द स्फीयर के लिए करते हैं। तो आउटसाइड द स्फीयर में आपने देखा चारों के लिए बिल्कुल सेम आता है। अब देखना इनसाइड द स्फीयर के लिए थोड़ा अलग रिजल्ट आएगा, वो हमें करना है। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये आपका स्फीयर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, थोड़ा कम दिखा देती हूँ ताकि डायग्राम अच्छा बने, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये इसका सेंटर है O, ये इसका रेडियस है R। ठीक है, आपको मान लीजिए इस P पॉइंट पे निकालना है और इस P पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, R। क्लियर,
तो फिर से वही रिलेशन लिखो जो अब तक लिखते आ रहे थे, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। उसमें हम चार्ज को कहाँ से लेकर आ रहे थे, इन्फिनिटी टू पी। इन्फिनिटी से लाने की जरूरत नहीं, हम कहाँ से ला सकते हैं इसको, सरफेस से, एस टू पी एस टू पी एस टू पी। तो क्या लिखोगे, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब यहाँ पर निकालोगे तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड, डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड, ई डॉट डी आर कॉस 0 1, तो ई डी आर एस टू पी। ठीक है, ओके। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू आर बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। हमने ये टॉपिक आपका निकाल रखा है पहले, के क्यू आर बाय आर क्यूब आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गॉस लॉ के थ्योरम से पहले चैप्टर में निकाल रखा है। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू आर बाय आर क्यूब डी आर, एस से लेकर पी। कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू माइनस के कांस्टेंट बाहर निकालो, क्यू कांस्टेंट बाहर निकालो, सर्कल स्फेयर की रेडियस कांस्टेंट बाहर निकालो, आर क्यूब आर डी आर, एस से लेकर पी। आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, और आर डी आर का बना आर स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रख दी एस से लेकर पी। ये देखिए ओ से लेकर एस तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और पी तक का कितना है, स्मॉल आर। तो मैं ऐसे लिख दूँ, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर बाय 2, एस पे कितना है सरफेस पे, कैपिटल आर, और पी पे कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, वी पी माइनस वी एस इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब, आर में पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ तक आ जाएंगे आप। अच्छा, वी पी माइनस वी एस, पी पे तो पोटेंशियल निकालना है आपको, वी पी को तो वी पी रहने दो। सरफेस पे पोटेंशियल अभी निकाला था, के क्यू, यह आया था आपका एक्सप्रेशन बाहर पे, के क्यू बाय आर। ठीक है, मैंने इस आर को स्मॉल आर से कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया था, वी पी कितना आ गया था, के क्यू बाय आर सरफेस पे। तो वी एस की वैल्यू कितनी है आपकी, के क्यू बाय आर, यहाँ पुट कर दो, माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू आर क्यूब, आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है, बस हमने कुछ नहीं किया, एस से लेके पी तक किया। पहले वाले केस में जब हम एस से लेके पी तक कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था, तो वी पी वी एस के इक्वल आ रहा था। पर अब हमें पता है कैसी है हमारी, इनसाइड द स्फेयर निकालना है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, पूरे स्फेयर पे आपका वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा, वी पी इज इक्वल्स टू, प्लस है माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर 2r क्यूब माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। यहाँ तक आ जाओ, आर स्क्वायर से ये काट सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ, एक आर बचेगा। ठीक है, इसको इरेज कर दें, नोट कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, वी पी इज इक्वल्स टू माइनस नहीं प्लस के क्यू बाय आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब प्लस के क्यू बाय 2r। इस चीज़ को सॉल्व कर लें, वी पी इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। तो वी पी इज इक्वल्स टू 2r, एलसीएम ले लो, तो 2 के क्यू प्लस के क्यू माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। बस मैथमेटिकल पार्ट रह रहा है। वी पी इज इक्वल्स टू 2 के क्यू प्लस के क्यू 3 के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यूब। यहाँ तक नोट कर लीजिए। कॉमन चीज़ें जो हैं आपकी वो बाहर निकाल लो। क्या आ जाएगा, वी पी इज इक्वल्स टू, के कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, क्यू बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं और एक आर बाहर निकाल सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ से, 3
-3 माइनस और के क्यू बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, तो बचा आर स्क्वायर बाय आर, ये आया। ठीक है, तो आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पे आपका पोटेंशियल इतना होगा और उसमें आपका पोटेंशियल क्या आ रहा था, वी पी इज इक्वल्स टू वी एस जितना आ रहा था। ठीक है, अगर मैं इसी में एक केस पढ़ूँ, अगर मुझे एट सेंटर पे चाहिए, एट सेंटर आर कितना हो जाएगा, 0। भैया अगर आप सेंटर पे निकालेंगे, ये आपका स्फेयर है, जो आपका ये पी पॉइंट अब तक यहाँ था, ये आर डिस्टेंस, अगर ये पी पॉइंट यहाँ आ जाए तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस एक्सप्रेशन में आपको 0 पुट कर दूँ, कितना आ जाएगा, वी ओ पे सेंटर पे आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये आर 0, तो के क्यू 3KQ बाई 2R कितनी आ गई, 3KQ बाई 2R। ये 0 कर दिया आपने तो कितना आ गया, 3KQ बाई 2R। अच्छा एक बात बताओ, KQ बाई R कितना था, KQ बाई R, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, तो VO की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 ऑफ VS। 3/2 का मतलब 1.5 ऑफ VS, यानी कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का क्या है, 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। नोट कर लीजिए इसको। फिर अब इसका एक डायग्राम बनाएंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे हमने पोटेंशियल का पहले ग्राफ प्लॉट किया था। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ओके। ये आपका V और इधर आपका ये है R। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक है आपका R इज इक्वल्स टू R। आउटसाइड वाले में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड में जब होता है आपका तो ये एक्सप्रेशन आता है, आउटसाइड इज इक्वल्स टू KQ बाई R, VP इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा यहाँ तो। ठीक है, अब इनसाइड पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल आ रहा है, इनसाइड पे जो पोटेंशियल आ रहा है वो सरफेस के जो पोटेंशियल, जो सेंटर पे पोटेंशियल है उसका क्या है, कम है। सेंटर पे पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का क्या है, 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। यानी कि सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा। मान लीजिए ये VC है और सेंटर से V सरफेस तक आएगा और ये आपका V सरफेस, और उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका V सरफेस, यानी कि VC इज इक्वल्स टू सेंटर पे कहो या VO पे कहो, VO इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ VS एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये तब है जब आपका R इज इक्वल्स टू R है। ठीक है, सेंटर से लेके R तक तो, सरफेस तक तो आपका डिक्रीज करेगा पोटेंशियल और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। क्लियर है? तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आपने ग्राफ देखा, ये आपका इनसाइड का ग्राफ आ गया और ये आपका आउटसाइड का ग्राफ हो गया। ठीक है, यानी कि सेंटर पे एक चीज़ देखो, जब आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो सेंटर पे पोटेंशियल, सर्कल के सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सरफेस, और उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है ना। और जब हमने कंडक्टिंग के जो तीनों केसेस लिए थे, जो तीन एक साथ थे, अंदर की तरफ लो या सरफेस पे लो, पोटेंशियल क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, और उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के जो आपका लेक्चर था ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर के ऊपर था। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।